हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि टॉक्सिक पीपल से हमें कैसे दूर रहना है। और यदि आपके घर में ही, आपकी फैमिली में ही टॉक्सिक पीपल है, आपको ज़्यादा टॉक्सिक और नार्सिस लोगों से डील करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में हम कैसे मेंटल पीस अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे अराउंड जितने भी टॉक्सिक पीपल हो गए, वो बार बार हमारी एनर्जी को सक करते रहते हैं। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ढूंढ लेते हैं टॉक्सिक और यह नार्सिसिस्ट लोग कि हमें नीचा दिखाते हैं, हमें नीचा फील कराते हैं और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट भी यह लोग तोड़ डालते हैं। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट भी नहीं रहता यदि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पीपल है तो। और फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, ट्विन जर्नी हो, लेकिन यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपका आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो हमारा आत्मविश्वास तो बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। लेकिन नार्सिसिस्ट और यह टॉक्सिक पीपल का पहला काम यही होता है कि वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट तोड़ डालते हैं। और दुश्मन का सेल्फ कॉन्फिडेंट तोड़कर उसे हराना, वह टेक्निक श्री कृष्ण भगवान ने भी यूज़ की थी। श्री कृष्ण भगवान तो भगवान थे, वो तो सही थे, कुछ भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो इस सृष्टि की भलाई के लिए करते थे। जब गोकुल मथुरा में वह रह रहे थे, तब हंसक एंड डिम्बक, यह दो बड़े बड़े राक्षस थे और उसने पूरे मथुरा और गोकुल में कहर मचा रखा था। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया कि हंसक एंड डिम्बक को, दोनों को मारने के लिए उसने पहले हंसक और डिम्बक दोनों का सेल्फ कॉन्फिडेंट तोड़ा। कृष्ण ने खुद कहा है कि यदि आपको विजय पाना है दुश्मनों के सामने, तो सामने वालों का सेल्फ कॉन्फिडेंट तोड़ना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने माइंड गेम प्ले की। हंसक को जाके बोला कि आपका दोस्त, जिगरी जान दोस्त डिम्बक मर चुका है। यह सुनकर हंसक खुद ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। फिर डिम्बक को पता चला कि उसके जिगरी जान दोस्त ने आत्महत्या कर ली, फिर उसने भी जीना छोड़ दिया, आत्महत्या कर ली। श्री कृष्ण भगवान ने ब्रेन यूज़ किया था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान चाहते थे कि मथुरा और गोकुल, यह हंसक एंड डिम्बक नाम के राक्षस से, इन दोनों राक्षस से बच जाए। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने यह टेक्निक इस्तेमाल की थी। लेकिन वो तो श्री कृष्ण भगवान थे और उसे पता था कि किस लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे डील करना है, और वह कोई नेगेटिव कर्मा नहीं क्रिएट कर रहे थे। वो सृष्टि की भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन हम जब दुश्मनों से घेरे होते हैं, टॉक्सिक लोगों से घेरे होते हैं, तो पहले हमें यह बात याद रखनी है कि हम इस धरती पर आए हैं, तो हमने खुद चूज़ किया है इस कर्मा को। सब कॉन्शियसली हमने चूज़ किया है इन सारे पर्सन को। आपके टॉक्सिक पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, उन सभी को आपने सब कॉन्शियसली चूज़ किया है कि उसके साथ आपको कर्मा रिलीज़ करना है। कोई पर्सन एक लाइफ में एक ही कर्मा रिलीज़ करता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं और ट्विन फ्लेम होते हैं, उसको बहुत सारे कर्मा एक लाइफ में क्लीन करना पड़ता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, उसे बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट क्लियर करना होता है और उसके आसपास हमेशा टॉक्सिक पर्सन ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सिचुएशन में मेंटल पीस अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे श्री कृष्ण ने किया कि दुश्मन का सेल्फ कॉन्फिडेंट तोड़ डाला और श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त किया। लेकिन हम अपने दुश्मन का सेल्फ कॉन्फिडेंट तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमें कर्मा क्लीन करना है। लेकिन क्या होता है कि
हमारे दुश्मन यह टॉक्सिक पर्सन एक तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट? हमें नीचा गिरा कर, हमें बार बार जलील कर कर। तो पहले आपको अपने दिमाग में यह बात फिट कर लेनी है कि जो पर्सन आपको नीचा दिखाता है, जो बार बार आपको नेगेटिव बातें बोलता है आपके बारे में और बार बार आप पर नेगेटिविटी थ्रू करता है अपने शब्दों से, अपने बोल से, अपने वर्ड से, तो आपको पहले तो यह बात क्लियर रखनी है कि उस पर्सन के वर्ड्स की, उस पर्सन की सेंटेंस की मेरे लाइफ में, मेरे ब्रेन में कोई जगह नहीं है। उसने जो बोला उसके मुंह से बोला है, उसका बोला हुआ हर एक शब्द गलत है, उसकी इम्पोर्टेंस मेरे लाइफ में नहीं है। यानी कि आपकी ब्रेन को बार बार यह मैसेज देना है कि सामने वाले पर्सन ने कुछ भी आपको बोला है वह आपके लिए वैल्यूबल नहीं है। आप उस बातों को मायने ही नहीं रखते, आप उस बातों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। यदि नार्क क्या करते हैं, नार्क और टॉक्सिक पर्सन हमेशा आपको, आपके लुक्स को लेकर और आपकी ब्रेन को लेकर नेगेटिविटी भरते रहते हैं कि तुम में बुद्धि नहीं है, तुम में अक्ल नहीं है, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम गुड लुकिंग नहीं हो। इसी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है। लेकिन आपको क्या सोचना है कि मुझे पता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मुझे पता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और मुझे पता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। ब्यूटी हमेशा लुक्स से ही रिप्रेजेंट नहीं होती है, ब्यूटी हमारी एनर्जी से भी रिप्रेजेंट होती है। हम कैसा फील करते हैं उस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी कि आउटर लुक सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं होता है ब्यूटीफुल दिखने के लिए। तो नार्क और टॉक्सिक पर्सन बहुत ऐसा करते हैं, नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, लेकिन हमें उसकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उसकी बातों को इग्नोर करना है। ओके फ्रेंड्स, यह आपको समझ में आ गया। और दूसरी बात आती है, यह नार्क लोग क्या करते हैं, आपके माइंड को कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं। यानी वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उस दिशा में आगे बढ़ो जहाँ उसकी खुशी है, नार्क की खुशी है। यानी यदि आपका कोई गोल है, आपका कोई एम है, सपोज़ आपको कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है, या सपोज़ आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़कर कुछ मेडिटेशन या योगा सीखकर दूसरे लोगों को सिखाना है, तो वह चाहते हैं कि आप करियर में वहाँ मत आगे बढ़ो, आप दूसरी जगह आगे बढ़ो उसकी इच्छा के अनुसार। वो आपको फोर्स करेंगे कि आपको आपका करियर वह छोड़ देना चाहिए और मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ आपको करियर में आगे बढ़ना चाहिए। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं और सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। वहाँ भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा मान्य रखता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट ज़्यादा होगा तो आप जान जाओगे कि मेरी दिशा है वो निश्चित है, मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं जाकर रहूँगा। फ्रेंड्स, यदि आपकी इच्छा है कि आपको इस करियर में आगे बढ़ना है, इस रास्ते से आगे जाना है, आपकी सोल, आपकी इनर इंट्यूशन यही कह रही है, लेकिन यह नार्क लोग आपको घुमा फिरा कर पीछे कर देते हैं। यह लोग क्या करते हैं, आपकी टांग खींचते हैं, आपको पीछे हटाते हैं। लेकिन यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट ज़्यादा होगा, आपको पता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, आत्मविश्वास होगा कि मैं यहाँ सक्सेस अचीव कर लूँगा, तो वो आपको पीछे नहीं खींचेंगे, उसकी बातों को कोई आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। लेकिन इम्पैथ कैसे होते हैं, वो दूसरों की बातों पर ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। और इम्पैथ होते हैं वो बचपन से ही टॉक्सिक रिलेशन से उसे अटैचमेंट होता है, क्योंकि उसने बचपन से ही टॉक्सिसिटी सही होती है, तो उसे टॉक्सिक पर्सन की बातों पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है, अपने आप पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है। तो आप यदि स्पिरिचुअल जर्नी में है या कोई भी जर्नी में है, तो आपको पहले अपनी बातों पर ट्रस्ट रखना है, अपनी इनर इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है। यदि आपने नार्क की बातों पर ट्रस्ट किया और नार्क के दिखाए रास्ते पर आप चले, तो आप भटक जाओगे, आप ना पीछे हट जाओगे और आप इतने कदम पीछे हटोगे कि आपकी पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।
इसीलिए इसमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी है आपको ग्रोथ करने के लिए। सो 2 पॉइंट कवर हुए हैं। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका तोड़ते हैं नार्क, और उसे आपको कैसे बढ़ाना है सेल्फ कॉन्फिडेंट को। और दूसरी बात, आपको रास्ता भटकाते हैं नार्क और पीछे खींचते हैं, लेकिन आपको आपकी सिर्फ और सिर्फ इनर इंट्यूशन को सुनना है। आपको नार्क की बातों पर प्रायोरिटी नहीं देनी है। और आपने यह भी समझ लिया कि कैसे वो सेल्फ कॉन्फिडेंट तोड़ते हैं और आपको कैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाना है। सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए और बहुत सारी टेक्निक्स है, स्पेशली एकादशी। यदि आप निर्जला एकादशी करेंगे, कोई भी उपवास नहीं करेंगे, मीन्स अनजड़ दोनों नहीं लेंगे एकादशी के दिन 1 डे, तो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यह 100% साइंटिफिकली प्रूफ है। सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ना मतलब अपना दृढ़ निश्चय रहना, अपना मन मक्कम रहना। और मन मक्कम कब रहेगा कि हमने निश्चय कर लिया कि हम पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, मतलब कुछ नहीं खाएंगे, ना कुछ पानी लेंगे, ना कोई लिक्विड लेंगे, ना कोई सॉलिड लेंगे। आपने इतना बड़ा दृढ़ निश्चय कर लिया, और फिर हमारा मन क्या होता है, बार बार वहाँ खींचा चला जाता है। बार बार हमें इच्छा उत्पन्न होती है कि हमें कुछ खाना चाहिए, हमें कुछ पीना चाहिए, लेकिन हम उस इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। फिर दूसरी सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए क्या होता है, मौन व्रत। आप ट्राई कीजिए, पहले 2 आवर का मौन व्रत रखिए, 3 आवर का, हाफ डे का, फुल डे का, कभी कभी ऐसा ट्राई कर लीजिए। इससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। और यदि आप ये सारी टेक्निक यूज़ करते हैं, मौन व्रत की, निर्जला एकादशी की, तो उसमें भी नार्क लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे कि तुम्हें पूरा दिन भूखा नहीं रहना चाहिए, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। वहाँ भी आपको रॉन्ग फीलिंग्स दिखाएंगे और आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन आपको आपकी सुननी है, आपकी इनर इंट्यूशन की सुननी है, आपको दूसरों की नहीं सुननी है। यदि आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है और उससे आप अपने जीवन में कितने आगे बढ़ पाओगे और उससे आपका कितना सेल्फ ग्रोथ बढ़ेगा, यदि आपको बेनिफिट पता है, फिर आपको किसी की नहीं सुननी है, खुद की ही सुननी है और सिर्फ अपने ग्रोथ पर फोकस करना है। नार्क और टॉक्सिक लोगों का काम ही है कि आपको पीछे खींचना और आपकी ग्रोथ में रुकावट डालना। और तीसरी बात आती है कि हमारे आसपास जितने भी नार्क रहेंगे उतना हमें मेंटल पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी बातें आपको कहीं ना कहीं चुभेगी। उसने आपको जो ट्रिगर दिया है वो आपको बार बार याद आएगा, तो उसे हील तो करना है। उसको उसके लिए आपको हीलिंग मेडिटेशन तो करना ही करना है, लेकिन दूसरी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप मेंटल पीस अचीव कर सकते हैं। तो पहली तो बात मैंने आपको बताया कि उसकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उसे इग्नोर करना है। दूसरी बात, उसे फॉरगिव करना है। आप जितना उसे फॉरगिव करोगे उतना ही आप मेंटल पीस अचीव करोगे। फ्रेंड्स, आप किसी को फॉरगिव करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारा खुद का होता है। आप किसी को फॉरगिव करोगे तो आप उस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करोगे। यदि आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप खुद को लो एनर्जी में रख रहे हो। मैं जानती हूँ इतना इजी नहीं है किसी को फॉरगिव कर पाना। जिसने हमें बहुत ज़्यादा पेन दिया, दुख और तकलीफ़ दी है, उसको हम इजीली माफ़ नहीं कर पाते। किसी को माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए और किसी को माफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो पहले आपको यह समझना है कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, आप में बहुत ज़्यादा शक्ति है। नार्क लोग हैं उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, उसको खुशी के लिए दूसरों को तंग करना अच्छा लगता है, लेकिन आपको खुद को खुश रखने के लिए, खुद की खुशी के लिए उसको फॉरगिव करना पड़ेगा, ताकि आपको मेंटल पीस अचीव होगा। और दूसरा नॉलेज, यदि आप यह लेंगे, यह बात ध्यान में रखेंगे कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपने खुद चूज़ किए हैं, वह कर्मा आपको क्लीन करना है, इसलिए आपने चूज़ किया है कि
कि टॉक्सिक बिहेवियर आप सह कर आप आपके पास्ट लाइफ के कर्मा रिलीज़ करोगे। और फ्रेंड्स, हम कुछ रिलीज़ करते हैं तो हमें पहले फेस करना पड़ता है, और वो टॉक्सिक बिहेवियर को फेस करके उसे फॉरगेट और फॉरगिव करना पड़ता है। जब हम उसे फॉरगिव करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं रहती सामने वाले पर्सन के लिए, और कोई नफ़रत भी नहीं रहती सामने वाले पर्सन के लिए। और इसी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता, ना हेट की, ना प्यार की, ना नफ़रत की, ना लव की। कोई भी फीलिंग्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रहती। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई फीलिंग्स नहीं रहती तो वह पर्सन के साथ हमारा नेक्स्ट लेवल का स्टेप यानी नेक्स्ट बर्थ में हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा तो उस पर्सन के साथ हमारा कर्मा क्लीन होगा। तो यदि आपको आपका कर्मा क्लीन करना है तो आपको उसको फॉरगिव भी करना पड़ेगा और फॉरगेट भी करना पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड से तभी सारी मेमोरी भी रिलीज़ होगी और सारा कर्मा भी तभी रिलीज़ होगा। तो आपको यह बातें याद रखनी है और ऐसे डील करना है। नार्क की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, नार्क की बातों को इग्नोर करना है। यदि आपके आसपास आपके घर में ही नार्क है तो, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट यदि नार्क तोड़ते हैं तो उसकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए आपको मौन व्रत और एकादशी, निर्जला एकादशी जैसी टेक्निक्स यूज़ करनी है। और दूसरी बात, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए आपको आपकी इनर इंट्यूशन सुननी है। और आप जब खुद की सुनोगे, खुद की बातों को प्रायोरिटी दोगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यह नार्क लोग आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएंगे। और उसकी बातों को आप तो इग्नोर करोगे जब आप खुद की सुनोगे, खुद की बातों को प्रायोरिटी दोगे। और इसकी वजह से ये नार्क लोग आपके ग्रोथ में टांग नहीं लड़ा सकेंगे, आपकी बीच में नहीं आएंगे, आपके ग्रोथ के बीच में नहीं आएंगे और आपको पीछे नहीं खींच पाएंगे। और दूसरी बात, आपको उसको फॉरएवर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए फॉरगिव करना है। और फॉरगिव वही कर सकता है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ओके फ्रेंड्स, तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।